डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैफिक बम का निकला तोड़, अमेरिका को अब मिलेगा करारा जवाब। एक दो नहीं, पूरे 5 तरीके से होगा वार, देखती रह जाएगी ट्रंप सरकार। भारतीय मूल के अमेरिकी और ब्रिक्स की एकजुटता बनेगी सबसे बड़ा हथियार। भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कई नागवार गुजरने वाले बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही 25% टैरिफ लगाकर भारतीय व्यापार जगत को एक बड़ा झटका दिया था और उसके ऊपर उन्होंने अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने की घोषणा करके कह सकते हैं कुल टैरिफ को 50% के पार पहुंचा दिया है। ट्रंप ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि वो अब भी रूस से तेल आयात कर रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध में रूस की वार मशीन को मदद मिल रही है। हालांकि भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के दोहरे मानकों को उजागर किया है। ट्रंप के टैरिफ का अमेरिकी उपभोक्ताओं पर तो तुरंत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दीर्घकाल में इसका असर भारतीय निर्यातकों और उपभोक्ताओं पर भी देखने को मिलेगा। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से निपटने के लिए भारत को सावधानी पूर्वक रणनीति अपनानी होगी। तो चलिए इस वीडियो में भारत की उन रणनीतियों के बारे में बताता हूं जिससे ट्रंप को काबू किया जा सकता है। तो इसका पहला पॉइंट है भारतीय मूल के लोगों की एकजुटता। ट्रंप ने जब चीन पर टैरिफ बम फोड़ा था, तब चीन के पक्ष में अमेरिका के जो बड़े कारोबारी हैं, जेनसन हुआंग, बिल गेट्स, मस्क जैसे व्यापारी खुलकर सामने आए थे और अमेरिका ने जो बेतहाशा टैरिफ लगाया था वो कम हुआ था। भारत को भी ऐसी ही पहल करनी चाहिए, खास करके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब जैसी कंपनियों के जो भारतीय मूल के सीईओ हैं, उनके माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है ब्रिक्स देशों का संयुक्त विरोध। ट्रंप प्रशासन की नाराजगी केवल भारत तक सीमित नहीं है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका भी ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की ओर से डी-डॉलराइजेशन की पहल से ट्रंप पहले ही परेशान है। ऐसे में भारत को ब्रिक्स के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ नीतियों के खिलाफ एक सामूहिक रणनीति पर काम करना चाहिए। आपको बता दूं कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पहले ही इस मुद्दे पर एक बैठक बुला ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। तीसरा पॉइंट है रूसी तेल की खरीद पर ब्रेक। भारत को ये भी विचार करना चाहिए कि क्या रूस से तेल खरीद में चरणबद्ध तरीके से कमी की जा सकती है। ये अमेरिका के आरोपों को शांत करने का सबसे आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन ये फैसला भारत के लिए आसान नहीं होगा। एक छोटी सी गलती वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती में डाल सकती है। चौथा पॉइंट है ट्रंप को सीमित छूट देना। भारत कुछ क्षेत्रों में जैसे प्रीमियम अमेरिकी कृषि उत्पादों में सीमित रियायतें देने पर विचार कर सकता है। हालांकि ये कदम राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस स्थिति में अमेरिका की उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल है, लेकिन कुछ चुनिंदा सेक्टरों में गैर प्रमुख उत्पादों पर छूट दी जा सकती है, जिससे संतुलन बना रहे। पांचवा पॉइंट है जवाबी शुल्क लगाकर जवाब देना। चीन की तरह भारत भी अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख अंतर है। भारत का अमेरिकी बाजार पर चीन जैसा नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के लिए चीन के पास दुर्लभ खनिज का एकाधिकार है जो अमेरिकी के रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। भारत ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करता है, इसलिए उसका विरोध का प्रभाव कम हो सकता है। फिर भी प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई से राजनीतिक संदेश जरूर जाएगा। तो भारत इन 5 कदमों के जरिए तनाव को थोड़ा सा कम कर सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस चुनौती को कैसे कम करता है। क्या मोदी सरकार दबाव में आ जाएगी या फिर एक सशक्त जवाब देगी? फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।